इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भावे सैयद गेट पर। पीएचडी में दाखिला पाने के लिए छात्रों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने का आज 8वां दिन है। तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं, लगातार धरने पर अपनी मौजूदगी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक यह छात्रों को द्वारा लगातार धरना दिया जा रहा है। छात्रों की मांग है उन्हें पीएचडी में एडमिशन दिया जाए। 8 दिन होने के बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। जय को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी नईमा खातून इनकी ओर देखेंगी और इन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगी, लेकिन ये छात्र मजबूर नजर आ रहे हैं। 8वें दिन भी ये छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और भावे सैयद गेट का ये नजारा है जहां पर छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है उन्हें पीएचडी में एडमिशन दिया जाए। क्या कहेंगे आरिफ जी? लगातार 8वां दिन है, डटे हुए हैं, दिन रात यहीं पर मौजूद हैं। एएमयू प्रशासन इतना ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सुनने को कोई तैयार नहीं है, वजह क्या है? शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप मेरे पास आए और मेरे हाले सितम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कम से कम इस चीज का तो सबूत है कि मीडिया जिंदा है आज मेरी बात वहां तक पहुंचाने के लिए, जिसकी लड़ाई मैं आज यहाँ इस धरना स्थल पर कर रहा हूँ और पिछले 8 दिनों से यहाँ बैठा हुआ हूँ। और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक शौक मिजाज रहा है हमेशा कि अपनी बात को जिद करके या अपनी बात को स्ट्रगल करके हमेशा मनवाया गया है। और हमारी लड़ाई कोई ये नहीं कि इलीगल लड़ाई हो, हमारी लड़ाई लीगल लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है। तो ये बात जाहिर है, वाज़े तौर पे क्लियर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शेखुल जामिया मैम नईमा खातून मैम अभी नहीं आई है, कुछ रोज से पहले आई है, कुछ महीनों पहले आई है। समझ सकता हूँ कि सिस्टम समझने में टाइम लगता है किसी भी जगह जानना, क्योंकि उससे पहले वुमेन्स कॉलेज में थी, वुमेन्स कॉलेज का अलग मिजाज था और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरी एक जिम्मेदारी दे दी गई जिसमें वुमेन्स कॉलेज भी आता है, शामिल है उसमें भी। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को इस तरह से हैंडल करना, प्रेशर मेंटेन जिस तरह से अलग डिपार्टमेंट और फैकल्टीज का रहना, तो वो समझ सकता हूँ कि प्रेशर है उनके ऊपर अलग अलग तरह का। लेकिन मैं इतना भी कहना चाहता हूँ मैडम से, एक माँ का दर्जा रखती हैं और हम भी जाहिर सी बात है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो हम भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने इंसाफ को मांगने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हक को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे लीगल वे में सारी चीजें क्लियर हैं कि हमारा एक मकसद था कि सेकंड लिस्ट आना चाहिए। हमने उसकी वजूहात भी बताई और वजह भी बताई कि क्यों आना चाहिए, और उसकी वजह ये थी हमारा सेकंड लिस्ट का हक हमारा है, क्योंकि उससे पहले भी सेकंड लिस्ट आई है। उसके बाद में कल रोज हमें कैसे ही नॉर्मली एक इंक्वायरी जानने की कोशिश कर रहे थे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पिछली कितनी मर्तबा लिस्ट आई है, तो हमने कोशिश करी। जब पता चला मुझे, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन में था तो जब उस टाइम रिसर्च के धरने लगे करते थे, सीट बढ़ाने के धरना लगा करता था या रिसर्च की सेकंड लिस्ट का धरना लगाया करता था, तो मैं भी शौक में बाबा सैयद गेट पे आया करता था, उन लोगों के साथ बैठा करता था। क्योंकि मुझे अल्लाह का शुक्र है मैं ग्रेजुएशन से उन रिसर्च वालों के लिए संघर्ष करते हुए देखता था और आज अपने लिए कर रहा हूं। तो मुझे कम से कम ये एहसास है कि हाँ, पहले जो जुल्म होते थे और जातियां होती थी वो आज भी होती हैं, वो बरकरार रहेंगी लाइफ टाइम। तो हम ये चाहते हैं कि आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में धरना लगाए तो इसका सॉल्यूशन मिले, और सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि मतलब आज हम लोगों का काम कर दिया जाए फिर आने वाली नस्ल को फिर यहाँ दोबारा बैठने पर मजबूर होना पड़े। मैं चाहता हूँ कि मैम की नॉलेज में पूरी तरीके से बारीकी से हर एक चीज आए और मैडम इस चीज को जानने की कोशिश करें कि उनकी इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उन तक सही खबर हम बच्चों की पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे। मैडम कम से कम इस पर क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि उनकी नॉलेज में हमारे मैटर को गलत तरीके से पेश किया गया हो, और हो सकता है ये कि हमारे लिए कोई मुखालिफिन हमारा नहीं चाहता हो कि हमारा एडमिशन हो, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जलन हसद सबके साथ रहती है। और ये बात हर जगह है, हर शहर में, हर यूनिवर्सिटी में है कि एक दूसरे से जलन हसद रखना। ये नहीं कि लड़कों के बीच में जलन हसद रहती है। यहाँ कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चों से डायरेक्ट तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे के जरिए अपनी जलन हसद, अपना जो एक चिड़न है ना, वो बच्चे के करियर से भी निकाल लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मैडम से, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मैडम आप एक बार इस पर दोबारा सोचें, क्योंकि हम बच्चे आपको जब प्रूफ दे सकते हैं लिस्टों का, हम आपको जब बायोडाटा दे सकते हैं सारी लिस्टों का, हम ये भी बता सकते हैं किस सेशन में कितनी लिस्ट आई, हम ये भी बता सकते हैं किस सेशन में कितने एडमिशन हुए, हम ये भी बता सकते हैं किस सेशन में सीटें बढ़ाई गई।
हम सब जब आपको सारी चीजें खुद ऑटोमेटिकली आपके तौर पे ला रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप हमसे मांग रही हैं, आप हमसे प्रॉमिस कर रही हैं कि साइकिल लिस्ट आएगी। जब आप हमसे प्रॉमिस कर रही हैं तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे हक में, हमारे हक के लिए एक अच्छा फैसला सुनाएंगी, हमारे लिए एक नया फैसला सुनाएंगी, और हो सकता है कि आपने इस फैसले से ना जाने कितने बच्चों का मुस्तकबिल सुधर जाए। ये बताइए, नई लिस्ट आने से एएमयू प्रशासन का क्या कोई नुकसान हो सकता है, और आने से छात्रों का क्या हो सकता है? देखिए, नुकसान के ऊपर तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि बेबाक जो अंदाज होता है ना, उससे खतरा सबको होता है। ईमानदारी की बात तो यह है, क्योंकि अगर किसी इंसान का बेबाक अंदाज है और वो बोलने से कभी शर्माता नहीं, कभी हक बात कहने में शर्माता नहीं, और हक बात को रखने में कभी शर्माता नहीं, और जो हक है उसके लिए हमेशा लड़ जाता हो, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं खतरा है। और उसी चीज को मुझे जहां तक लग रहा है कि गलत इंटरप्रेट करके मैडम तक पहुंचाया जा रहा है, और मैडम तक ये चीज बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक बार बार रिपीट करना तो उसको सच मान लेना, तो ये शायद मैडम के साथ हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बताइए, इतनी बड़ी उम्मीद थी, नईमा खातून मैडम जो है वीसी बनेंगी, तमाम जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तमाम जो चीजें चल रही थी उनका खात्मा हुआ, कहीं ना कहीं एक नई दिशा मिलेगी, क्या ऐसा मिल पाया? नहीं, मैडम को कुछ फैसलों में हमने खुद आकर समर्थन किया, खुलेआम उसकी खैर मकदम किया और उनका वेलकम किया, और उन्हें इस बात की खुशी, और इस बात को हमने खुद साफ तौर पे वाजे किया कि मैम खुशामदीद, आपने जो फैसले लिए हमें खुद उस बात की खुशी है, और हमने ये चीज तो मीडिया के सामने आके कही। लेकिन अगर आज इस तरह के, मतलब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है कि लीगल तरीके से हमारा एडमिशन है, और लीगल तरीके से हमें एडमिशन मिलना चाहिए, और लीगल तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में सीट बढ़नी चाहिए, अगर लीगल तरीके से हमारी सीट खाली है तो उनको वेकेंट करना चाहिए, भरना चाहिए। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे डिपार्टमेंट में तकरीबन 203 सीटें खाली हैं, और अगर वैसे रूल एंड रेगुलेशन पे बात करने आ जाएंगे तो 1/3 सीट रिजर्व रहती है। उसके अलावा ये रहता है कि प्रोफेसर, स्टैंड, और मतलब आप समझते हैं, तीनों फॉर्मूले से सीटें बढ़ी रहती हैं, किसी के पास 8 रहती है, किसी के पास 5 रहती है, किसी के पास 4 रहती हैं। तो इस तरह से जब सीटें बढ़ती है ना, तो सीटें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, तो सीटें बढ़ती हैं तो और बच्चों को भी फायदा हो जाता है। लेकिन हम उस मुद्दे पे बात करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं मैडम से, मैडम सारी चीजें का आप जाने, और जानने के बाद जो भी फैसला आपको लगता है कि हम हक पर है, तो फिर एक बार सोचे और हमारे लिए एक नया फैसला सुनाए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो महीना है ना, ये महीना बड़ा खुशियों का महीना है। ये महीना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ईद का महीना है। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ लोग गले मिलते हैं आपस में, और एक बड़े दस्तरखान पे खाना पोषा जाता है और खाना खाया जाता है बड़े दस्तरखान पे। तो ये दस्तरखान एक ऐसा दस्तरखान है जो इतिहास का सबसे बड़ा दस्तरखान है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं, अलीगढ़ के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी इस दस्तरखान का बड़ा वेलकम किया जाता है, और कंट्रियों में भी इस दस्तरखान को सजाया जाता है। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि मैडम, मैं भी उस दस्तरखान का हिस्सा बनना चाहता हूँ बाइज्जत से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा एडमिशन हुआ तो मैं भी, हो सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबाए कौम सज़े रहमा के लिए, उनके लिए, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फला महबूदी के लिए मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं, और मैं भी इस चमन के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करें और मुझे मेरा हक दिया जाए, और मेरा हक मुझको दिया जाए। क्या कहेंगे, 17 तारीख को एक जश्न मनाया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, क्या उससे पहले धरना हटाने के लिए एएमयू प्रशासन क्या कुछ कर सकता है? नहीं, जाहिर सी बात है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हमने ये बात का वादा कर दिया है उनसे, और ये बात साफ तौर में वाजे कर दी है कि हम किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस करेंगे नहीं, और हम पीसफुली धरना चलाएंगे जब तक हमारे जिस्म में ताकत है, जब तक हमारे जबान में कुव्वत है, जब तक हमारी बात वहां तक न पहुंच जाए जहां तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, या ये कह दे साफ तौर पे कि हम जब तक लिस्ट नहीं आ जाती, हम जब तक इस धरने से नहीं हटेंगे। ये साफ तौर पे वाजे है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जिस्मानी तौर पर कुर्बानी देनी पड़े, या हमें अपनी जबानी तौर पर कुर्बानी देनी पड़े, या हमें अपने दोस्तों का सहारा लेना पड़े, या हमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नौजवानों को एक अपील करनी पड़े, या हमें एक गैदरिंग के साथ यहाँ बैठना पड़े, तो हम बैठेंगे। लेकिन हमारा अंदाज हमेशा एक ही रहेगा, सर सैयद के चाहने वाले हैं, हम अपनी बात का कहने का सलीका भी रखते हैं, हम अपनी बात को मनवाने का शऊर भी रखते हैं, हम अपनी बात को जाहिर करने का कलम में ताकत भी रखते हैं। वो कहते हैं ना कि हम लिखेंगे तो खत और खुतूत की जबान में, तुम्हें अंदाज अपना बदलना पड़ेगा मेरे जवाब देने का।
जी बिल्कुल, ये वो छात्र हैं जो लगातार पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए बावे सेहत गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्रों का कहना है अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो यहाँ से धरना प्रदर्शन हटाने को तैयार नहीं रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।